नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में 9.35 लाख घरों में जलापूर्ति शुरू। 61,000 से अधिक योजनाओं में बोरिंग, स्टार्टर और तार पैनल की हुई मरम्मत। विभाग को मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप से कर सकते हैं समस्याओं की शिकायत। राज्य में बिहार दिवस के दिन 15 नई फैक्ट्रियों की होगी शुरुआत। 5500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार। छोटे उद्योग भी लगाने की है योजना। बिहार बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू। 3 मार्च को पेश होगा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट। सत्र के पहले दिन राज्यपाल करेंगे दोनों सदनों को संबोधित। महाकुंभ को लेकर 16 स्पेशल ट्रेनों की हुई शुरुआत। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया ये कदम। पुराने 8 बोगी वाले रैक को भेजा जाएगा चेन्नई। राहुल द्रविड़ की हुई ऑटो ड्राइवर के साथ बहस। द्रविड़ के कार को ऑटो ने मारी टक्कर। द्रविड़ और ऑटो ड्राइवर की बहस की वीडियो हुई वायरल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड इंटर की दूसरी पाली में परीक्षा जारी। आज बुधवार को इंटर परीक्षा के तीसरे दिन पहली पाली में विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए भौतिकी की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 तक चली। दूसरी पाली में कला संकाय के छात्रों के लिए भूगोल और वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए दोपहर 2 बजे से शुरू हुई बिजनेस स्टडीज की परीक्षा 5:15 तक चलेगी। ये परीक्षा विभिन्न संकायों के लिए निर्धारित समयानुसार आयोजित की गई। परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को कदाचार में संलिप्त 7 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा 3 मुन्ना भाई भी निष्कासित हुए। राज्य में 9.35 लाख घरों में जलापूर्ति शुरू। नवंबर 2024 के बाद राज्य में 9.35 लाख घरों में जलापूर्ति शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख से अधिक घरों में मरम्मत और शेष छूटे हुए घर शामिल है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जलापूर्ति योजनाओं के सर्वे में इन घरों का पता चला था, जिसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य किए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर को निरंतर और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 61,000 से अधिक योजनाओं में बोरिंग, स्टार्टर और तार पैनल की मरम्मत के बाद जलापूर्ति शुरू की गई। लोक समस्याओं के समाधान के लिए विभाग को मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप से शिकायत कर सकते हैं। महाकुंभ को लेकर 16 स्पेशल ट्रेनों की हुई शुरुआत। रेलवे की ओर से महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए 8 जोड़ी और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 6 फरवरी से किया जाएगा। इनमें 04494, 04493 आनंद विहार पटना, आनंद विहार 01201, 01202 नागपुर दानापुर नागपुर, 01203, 01204 नागपुर दानापुर नागपुर सहित अन्य स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। 04494 आनंद विहार से 6 फरवरी को रात 11:55 पर चलेगी और अगले दिन पटना पहुंचेगी। वहीं 01201 नागपुर से 5 फरवरी को दोपहर 12 बजे खुलेगी। अन्य स्पेशल ट्रेनों में रांची टुंडला, गुवाहाटी टुंडला, पुरी टुंडला, भुवनेश्वर टुंडला और टुंडला कटिहार के बीच भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार पुलिस की इस भर्ती में 1600 से ज्यादा फॉर्म हुए खारिज। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि BPSSC ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 1698 आवेदकों के फॉर्म खारिज होने की लिस्ट जारी की है। इनमें 1257 आवेदकों ने फॉर्म पूरा नहीं किया, 422 ने फॉर्म खुद कैंसिल किया और 19 के फॉर्म 1 से अधिक आवेदन या स्पष्ट फोटो के कारण रिजेक्ट किए गए। दिसंबर 2024 में 305 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्टेनो और टाइपिंग स्किल टेस्ट शामिल होंगे। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 5 के अनुसार 29,200 से 92,300 रुपए का वेतन मिलेगा। राज्य में बिहार दिवस के दिन 15 नई फैक्ट्रियों की शुरुआत। बिहार दिवस 22 मार्च को प्रदेश में 15 औद्योगिक इकाइयां शुरू की जाएंगी, जिनमें 5500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इन इकाइयों में बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट, फर्नीचर, लेदर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल जैसे उत्पाद बनाए जाएंगे। साथ ही छोटे उद्योग भी लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने NOC जारी कर दिया है और निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। विभाग गुजरात, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा इत्यादि जैसे राज्यों के उद्योगपतियों से संपर्क कर निवेश को आकर्षित कर रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाओं के माध्यम से बिहार में निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बिहार के लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार पा सके और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। बिहार बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू।
बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और राज्य में किए गए विकास कार्यों तथा योजनाओं की जानकारी देंगे। इस दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान 13,142.13 करोड़ की 82 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप और पटना में सेप कटाकरा विश्व कप के आयोजन प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के डेटा में मिली गड़बड़ी। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 10 लाख से भी ज्यादा छात्रों के डेटा में गड़बड़ी पकड़ी है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में कई त्रुटियां पाई गई है, जिनमें बच्चों की जन्मतिथि, बैंक खाते और माता पिता के नामों में गलतियां शामिल हैं। विभाग ने सभी जिलों को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए इन गड़बड़ियों को सुधारने का आदेश दिया है। 5,26,000 छात्रों की जन्मतिथि सही नहीं है। 4.5 लाख बच्चों के बैंक खाते एक से अधिक नामों से जुड़े हैं और 2500 बच्चों के माता पिता के नाम एक ही हैं। सभी जिलों के अधिकारियों को तुरंत सुधार करने का निर्देश दिया गया है। आईटी कंपनियों में बढ़ते निवेश से युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में अब तक 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए प्रस्ताव दिया है, जिनमें से 20 कंपनियों के साथ सहमति बन गई है। इन कंपनियों में आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, डेटा सेंटर, ड्रोन और लैपटॉप निर्माण वाली कंपनियां शामिल हैं। बिहार आईटी नीति 2024 के तहत 10 बड़ी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किया है और अन्य 10 कंपनियां रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल हैं। राज्य में निवेश करने वाली कंपनियों को 70 करोड़ रुपए तक इंसेंटिव मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा और विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को बिहार में रोजगार मिल सके। पटना हावड़ा रूट पर 16 बोगी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू। पटना से हावड़ा और लखनऊ के बीच अब 16 बोगी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इन मार्गों पर वंदे भारत की बोगियों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में पटना लखनऊ यानी कि गोमती नगर रूट पर 16 बोगी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक पहुंच चुकी है। दूसरे चरण में पटना हावड़ा रूट पर भी नई रैक जल्द ही परिचालन शुरू करेगी। इसके बाद पुराने 8 बोगी वाले रैक को चेन्नई भेज दिया जाएगा। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य के 6 सबसे खतरनाक नेशनल हाईवे की हुई पहचान। बिहार में 6 एनएच सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं। 2024 में 6 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2142 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 1734 लोगों की मौत हो गई। एनएच 31 पर 539 दुर्घटनाएं और 431 जाने गई हैं। एनएच 28 पर 449 दुर्घटनाएं और 406 जाने गई हैं। एनएच 30 पर 367 दुर्घटनाएं और 299 जाने गई हैं। एनएच 57 पर 326 दुर्घटनाएं और 297 जान गई हैं। एनएच 19 पर 268 दुर्घटनाएं और 216 जाने गई हैं तथा एनएच 2 पर 183 दुर्घटनाएं और 85 जाने गई हैं। डिवाइडर के पास दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं क्योंकि वहां साइनेज की कमी है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए विभागीय समीक्षा की गई है और संबंधित विभागों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएआई और पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट भी जारी है। मोतिहारी के कृषि कुंभ में 10,000 किसान होंगे शामिल। मोतिहारी के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में 8 से 10 फरवरी तक कृषि कुंभ का आयोजन होगा, जिसमें 10,000 से भी अधिक किसान भाग लेंगे। इस आयोजन में 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 फरवरी को उपस्थित होंगे। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अरविंद कुमार के अनुसार ये मेला हर साल सांसद राधा मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। विशेषज्ञ किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और पशुपालन पर जानकारी देंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। कलमबाग चौक जाम मामले में फंसी शिल्पा शेट्टी। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अन्य के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया है, जिसमें आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक के पास एक ज्वेलर्स के शोरूम के उद्घाटन के दौरान सड़क जाम हो गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हुई। यह उद्घाटन शिल्पा शेट्टी के द्वारा किया गया था और इसका प्रचार अमिताभ बच्चन कर रहे थे। कार्यक्रम के लिए मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी ने अनुमति दी थी। परिवाद में ज्वेलर्स के प्रोपराइटर टीएम कल्याण और रमेश कल्याण को भी आरोपित किया गया है। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम नीतीश ने की सोमेश्वर नाथ मंदिर के विकास की घोषणा।
बिहार के प्रसिद्ध सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के विकास के लिए सरकार ने 106 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस मंदिर के विकास की घोषणा की थी। पर्यटन विभाग ने डीपीआर तैयार किया है और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचने का नया मार्ग बनाया जाएगा। इसके तहत तिलावे पुल से ओवरब्रिज बनाकर श्रद्धालु सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। 106 करोड़ की स्वीकृति में 54 करोड़ मंदिर के विकास, 15 करोड़ पुल निर्माण और 36 करोड़ सड़क चौड़ीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं। मंदिर का इतिहास रामायण और वेद पुराणों में उल्लेखित है। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज। तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मधुबनी में पुलिस द्वारा की गई मारपीट और हत्या के मामलों में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन का रवैया पक्षपाती है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अब डीके मुख्यमंत्री है, न कि नीतीश कुमार। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े अधिकारियों को खुली छूट दी गई है और प्रशासन पर भाजपा का नियंत्रण है। नौकरियों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा, ये कहते हुए कि ये नौकरियां नीतीश सरकार में स्वीकृत हुई थी। दिल्ली चुनाव और राहुल गांधी के पटना दौरे पर भी उन्होंने अपनी राय दी। द्रविड़ की कार को ऑटो ने मारी टक्कर। राहुल द्रविड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेंगलुरु के हाई ग्राउंड से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो के ड्राइवर से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 फरवरी को उनकी कार एक लोडिंग ऑटो से टकरा गई थी, जब वो कनिंघम रोड से हाई ग्राउंड्स की ओर जा रहे थे। टक्कर के बाद दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई, हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। द्रविड़ ने ड्राइवर ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और फिर घटनास्थल से चले गए। द्रविड़ पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और पूर्व कोच है। उन्होंने भारत के दीवार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने क्रिकेट में कई अहम रिकॉर्ड भी बनाए हैं, साथ ही कोचिंग में भी सफलता हासिल की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं शानवी गुप्ता, मुन्ना प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा, संजय कुमार, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, पीहू शर्मा, अमरजीत यादव, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, संजीव कुमार, हरीश चंद्र प्रसाद, अमरजीत सिंह, विकास कुमार, सोनू कुमार, शिवम सिंह, कुमार कौशल सिंह, दीपक कुमार, सत्येंद्र निषाद, देवेंद्र प्रसाद और अभिजीत आनंद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।